रहमानुर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब लोग, सब बहन भाई बच्चे। अल्लाह से उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ये देखें, आज मैं अपनी बेटियों के लिए, बेटों के लिए, बहनों के लिए, सब के लिए एक बहुत ज़बरदस्त तेल बनाने लगी हूँ। जिनके सर में खुश्की है, जिनके बाल ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, बाल झड़ते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो नज़र का काम करने वाले बच्चे हैं, कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ताकत वाला तेल बनाने लगी हूँ उनके लिए। तो ये देखें ज़रा और इंजॉय करें मेरा बना हुआ तेल। चलिए ये मैं आपको चीज़ों का बता दूँ। ये देखें, ये है मेरे पास एलोवेरा। ये पौधा जो बहुत बड़ा हो गया था तो मैं पूरा पौधा ही उखेड़ रही हूँ ताकि जो छोटे छोटे पौधे हैं ना उनको जगह मिले। लेकिन मुझे पूरा नहीं चाहिए, मैंने इसमें जितना लेना है आपको। और ये है मेरे पास, ये 2 दरमियाने साइज़ की प्याज है, इसको मैंने इस तरह मोटा मोटा काट लिया। ठीक है, ये तेल है मेरे पास, ये कोकोनट ऑयल यानी कि गिरी का तेल। और ये है मेरे पास जैतून का तेल 1 कप। और ये है मेरे पास सरसों का तेल। ठीक है, और ये है 2 चम्मच खाने वाले मेथी दाना। शायद वीडियो में कलर चेंज आ रहा है। ये जो मेथरे जिसको कहते हैं ना, मेथरे, ये देखें, ये वो है मेरे पास। ठीक है, ये 2 खाने वाले चम्मच, जो टेबल स्पून जिसको कहते हैं, ये 2 वो चम्मच हैं। 2 चम्मच है मेरे पास कलौंजी के। और ये 2 चम्मच हैं मेरे, 2 चम्मच जितना है करी पत्ता। ऐसे ग्रीन हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, मेरे पास ग्रीन नहीं था तो मैंने खुश्क डाल दिया। ये भी घर में खुद खुश्क किया हुआ है। लाहौर में बेटी के घर पौधा है तो वहाँ से लाई थी, इसको छाँव में मैंने खुश्क किया था। ये है सूखा धनिया, ये धनिया जो हम इस्तेमाल करते हैं खाने पीने में, ये वो वाला धनिया है। ठीक है, ये एक बड़ा पीस मैंने उस पौधे में से काट लिया क्योंकि एलोवेरा मेरे घर लगा हुआ है और बहुत बड़ा पौधा हो गया था तो मैंने पूरा ही निकाल लिया ताकि जो छोटे छोटे उसके साथ पौधे हैं ना उनको जगह मिले। इस तरह इसके साइडें हमने उतार देनी है। ठीक है, और हमने इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। ठीक है, इस तरह, ये देखें, इस तरह हमने इसको सबको काट लेना है। और जो बाकी पौधा मेरे पास है उसकी मैं जल निकालूंगी। जल निकाल के उसको मैं रख दूंगी फ्रिज में, और फिर ज़रूरत जब भी पड़ेगी तो वो सब बालों पे लगाने के लिए या किसी उसके लिए भी काम आ सकती है। अब हम इसको इस तरह भी एक दफ़ा कट करेंगे ताकि तो अंदर जो जेल है ना, ये देखें, इस तरह ये मैंने इसको कट किया है। अगर जिन बच्चियों के चेहरे पे छाइयाँ हैं, कील है, मुहासे हैं, तो वो इस तरह छोटा सा पीस लें और इसको अपने चेहरे पे रब करें और सारी रात ऐसे सो जाएं, सुबह उठ के धोएं। ये चंद हफ्ते या करने से देखिए उनका चेहरा इतना शफाफ, साफ, बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त है कील छाइयों के लिए, दाग धब्बों के लिए। और जिन बहन भाइयों को शुगर है तो वो इसको अगर इस तरह निहार मुँह छोटा सा एक पीस खा सकते हैं नमक लगा के तो खा लें। अगर इस तरह मुँह नहीं खा सकते तो इसका सालन भी बनता है। आप थोड़ा सा छोटा सा पीस लें, उसका ये जो गोदा है अंदर से अच्छी तरह इसको गोदे को निकालें और 1 पाव लें बकरे का कीमा। ये गोदे को अच्छी तरह मसाले में भून के और उसको कीमे में पका लें और ये हफ्ते में 2 दफ़ा खाएं तो देखें इंशाल्लाह उनकी शुगर जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जो है कुदरती, ये बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इनके अगर फ़वाइद गिनने खड़े हो जाओ ना तो बस वीडियो फिर बहुत ही लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं करती हूँ अपनी वीडियो शुरू। तो आइए, ये देखिए, ये मैंने एक कढ़ाई ली है और ये सारे पीसेस मैं इसी में डाल रही हूँ और इसके से जेल वगैरह सारी इसमें जाएगी। और ये जो मेरे पास हैं सारे तेल, अगर कोई तेल एक आपके पास नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है, जो हैं आप वही इस्तेमाल कर लें। बेशक एक तेल में पका लें और बाद में तेल बाकी मिक्स कर लें। इसको हमने बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे पकाना है, 15 से 20 मिनट पकाना है ताकि सारी चीज़ों का असर इस तेल में आ जाए। इनको हमने बहुत ज़्यादा तेज़ आग पे नहीं पकाना, सिर्फ दम वाली आग पे पकाना है। ये धनिया हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि वो बाकी चीज़ें गर्म हैं तो ये धनिया ठंडा होता है और इसकी खुशबू भी बहुत ही प्यारी आती है। और ये जो प्याज है, प्याज को तो आपको पता है कि ये कितना मुफीद है आँखों के लिए, बालों के लिए, चेहरे के लिए। तो इस प्याज का आप पानी निकाल के वैसे भी बालों पे लगा सकती हैं, अपने शैम्पू में भी डाल सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। ये है कलौंजी मेरे पास, और कलौंजी का तो आपने हदीस भी सुनी हुई है कि हर मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है इसमें। ठीक है, और मेथे दाना, ये मेथरे इसको कहते हैं, मेथे दाना मेथरे कहते हैं ज़्यादातर। तो इसको मेथी जो होती है ना वो बारीक होती है। ये 2 चम्मच मैंने सब चीज़ें ली हैं। ये थोड़ी चीज़ें कम ज़्यादा भी हो जाएं तो कोई मसला नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो
ये देखें, ये और ये है करी पत्ता। अगर आपके पास फ्रेश है तो फ्रेश डाल दें, नहीं तो ये खुश्क डाल दें। ठीक है, अब इसको मैं छोड़ दूंगी हल्की दम वाली आग के 15 से 20 मिनट के लिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारा तेल पक के तैयार हो गया। इन चीज़ों को बिल्कुल जलाना नहीं है, ताकि तेल में ना जला हुआ टेस्ट आता है, फिर वो बिल्कुल ही बदजायका सा हो जाता है। ये देखें माशाल्लाह तेल का कलर देखें कितना प्यारा है। इसको जब बिल्कुल इसको चीज़ें सारी डाल के ना, पहले तेल नहीं डालना, तेल वो गर्म हो जाता है। जब चीज़ें डालेंगे तो एकदम से वो चीज़ें जल जाती हैं, उसका कोई असर ही नहीं आता। पहले हमने सारी चीज़ें डालनी है इस बर्तन में, फिर हमने तेल डालना है। तेल के बाद हमने इसको बिल्कुल दम वाली आग पे रख लेना। 10 से 15 मिनट में तो वो गर्म होगा ना, गर्म हो जाएगा। फिर जब गर्म अच्छी तरह हो जाएगा ना, हल्के से हल्का हल्का इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हमने 15 से 20 मिनट तक उसको उसी हल्की दम वाली आग पे रखना है, ऐसा ऐसा। ये देखिए, ये इसकी शक्ल हो गई है, इसको जलाना नहीं है, ये अब बिल्कुल तैयार है। ये सारी रात अब इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। पूरा अगर आपने सुबह बनाया तो पूरा दिन छोड़ दें, ताकि इसका असर अच्छी तरह तेल में आ जाए पूरी चीज़ों का। अगर शाम को बनाया आप तो रात को इसको छोड़ दें, ताकि सुबह तक ये सारा चीज़ों का असर तेल जज़्ब कर ले। सुबह इसको हम छान लेंगे, ठीक है, छान के इसको हम जार में भर लेंगे। और ये तेल अब नहाने से थोड़ी देर पहले अच्छी तरह 2 घंटे 3 घंटे भी लगा सकते हैं, रात को भी लगा सकते हैं और सुबह नहा सकते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे घंटे से ज़्यादा तेल नहीं बर्दाश्त करते, तो आपने हल्का हल्का बालों की जड़ों में लगाना है, इसको थोड़ा थोड़ा मसाज करना है और फिर आपने नहा लेना है। इंशाल्लाह चंद दफ़ा लगाने से आपको पता चलेगा कि आपके बाल कितने खूबसूरत, हेल्दी